हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फ्लैश सीज़न 1 के एपिसोड 1 के बारे में बात करेंगे। मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कि एपिसोड 1 में क्या हुआ था। और जल्द ही इसके बाद मैं एपिसोड 2 भी अपलोड करूंगा, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही सुपर हीरो से रिलेटेड पोस्ट आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि फ्लैश दिखता है हमें और वो अपना इंट्रो देता है कि उसका नाम बैरी एलन है करके। और उसके बाद फिर 14 साल पहले की कहानी बताई जाती है हमें, जब वो छोटा रहता है और बचपन में वो दौड़ता है और कई लोग उसे परेशान करते हैं, कई लड़के। उसके बाद हमें फ्लैश अपने कमरे में दिखाई देता है और उसके बचपन की बात है कि फ्लैश जब छोटा रहता है और रात को सोते रहता है तो अचानक से उसके कमरे में एक हलचल होती है और वो देखता है कि एक्वेरियम का जो पानी है वो ग्रेविटी के अपोजिट दिखता है, उसे ऊपर जाता हुआ। कुछ अजीब सा होता है उस टाइम उसके साथ। फिर जब वो नीचे जाता है तो देखता है कि उसकी जो मदर रहती है, यानी कि नोरा एलन उसकी मॉम का नाम रहता है, वो बीच में घिरी हुई रहती है येलो एंड रेड कलर की लाइट्स से, जो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। वो उसे समझ नहीं आता ये क्या है। और उसकी जो मॉम है वो कहती है बैरी बाहर चले जाओ करके, लेकिन वो मानता नहीं उनकी बात। और उसी समय उसके जो फादर हैं वो आते हैं वहाँ। उनके फादर का नाम हेनरी एलन है। तो वो भी उसे कहते हैं कि बेटा भागो यहाँ से, बैरी बाहर चले जाओ, लेकिन वो नहीं मानता। उसके बाद अचानक से कोई पावर आती है, एक लाइट उसे बाहर की तरफ ले जाती है बैरी को, और अचानक से वो पलक झपकते ही बाहर पहुँच जाता है घर के अपने। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जिसमें बैरी बड़ा हो चुका है और ये जैसा कि वो भाग रहा है अभी। और अगले ही सीन में हमें एक क्राइम सीन दिखाई देता है जिससे ये क्लियर हो जाता है। और इसमें बताया जाता है इस सीन में कि बैरी सीएसआई में काम करता है, सीसीपीडी में काम करता है, यानी सेंट्रल सिटी जहाँ पर वो रहता है बैरी, उसके शहर का नाम है सेंट्रल सिटी। वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट में बैरी एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट है। तो उसके जो सीनियर रहते हैं ये कैप्टन सिंह हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आगे चल के इनका भी बहुत अच्छा रोल है फ्लैश के सीरीज़ में। तो ये उसे डांटते हैं कि हमेशा की तरह लेट है और कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा बैरी करके। लेकिन जो वेस्ट है, जो ब्लैक पर्सन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो वेस्ट हैं और ये कवर करते हैं बैरी को, यानी कि उसकी तरफ से सफाई देते हैं और उसे बचा लेते हैं उस टाइम। उसके बाद अगले सीन में बैरी अपने लैब में रहता है, काम करता रहता है अपने ऑफिस का। फिर एक लड़की की एंट्री होती है वहाँ पर जिसका नाम आयरिस वेस्ट है और ये जो वेस्ट की बेटी है। तब हमें पता चलता है कि असल में बैरी को जो वेस्ट ने अडॉप्ट किया था, यानी कि बैरी बचपन से जो के साथ रहता है और आयरिस जो की बेटी है। तो मतलब ये तीनों की फैमिली है। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये लोग का रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल है, यानी सीरीज़ में आगे चल के इनका जो रिलेशन है बहुत अच्छा है, जो और बैरी का, बिल्कुल एक फादर और सन की तरह। तो ये तीनों बातचीत करते हैं। उसके बाद फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक साइंस का सेमिनार होने वाला रहता है जहाँ पर बैरी और आयरिस जाते हैं। तो बैरी और आयरिस जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर स्पीच देने के लिए जो आते हैं वो एक नए कैरेक्टर देखने को मिलता है हमें, जिनका नाम है डॉक्टर हैरिसन वेल्स। और डॉक्टर हैरिसन वेल्स भी आगे चल के आपको बहुत पसंद आएंगे यदि आप फ्लैश देखेंगे तो। और ये यहाँ पर अपने सेमिनार के बारे में और इनकी जो लैब है, स्टार लैब्स नाम है उसका, उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद बैरी और आयरिस उस सेमिनार को एंजॉय करते रहते हैं। और एक्चुअली बैरी आयरिस को लाइक करता है लेकिन उसे बता नहीं पाता, और वो कहने वाला रहता है उस टाइम, लेकिन आयरिस उसे टाल देती है। अब बैरी अपने लैब में वापस आ चुका है, यानी कि जो उसकी सीसीपीडी की लैब है वहाँ पर, और उसकी नज़र एक पेपर कटिंग पर जाती है। तो उस पेपर कटिंग को जब दिखाता है तब हमें क्लियर होता है यहाँ पर कि उस रात जो हादसा हुआ था जब बैरी छोटा था, यानी कि 14 साल पहले, तो उसके जो फादर थे हेनरी एलन, उनको अपनी वाइफ के मर्डर केस में फंसाया जाता है और वो अभी जेल में है, जैसा कि आप इस पेपर कटिंग में देख सकते हैं। तो इससे बैरी बहुत दुखी होता है इसे देख देख कर, और वो बस यही पता लगाना चाहता है कैसे भी करके वो अपने फादर को निर्दोष साबित करना चाहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो और उसका जो कलीग है वो मार्टन नाम के क्रिमिनल को पकड़ने आए रहते हैं एक अड्डे पर, जहाँ पर उनकी भिड़ंत होती है उसके साथ। लेकिन जो कलीग होता है जो वेस्ट का, उसकी डेथ हो जाती है उसमें और मार्टन भागने लगता है। उतने में अगले सीन में दिखाया जाता है कि बैरी अपने लैब पर है, और जैसा कि डॉक्टर हैरिसन वेल्स ने बताया था, उनकी जो लैब है स्टार लैब्स, उसमें अचानक से एक धमाका होता है, एक एक्सीडेंट होता है जिससे बहुत सारी लाइटनिंग निकलती है, और यही है पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्सप्लोजन।
जिसके बारे में और डिटेल में आगे पता चलेगा आपको। तो बैरी अपने लैब में है और उसके सामने ही ये हादसा होता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। और दूसरी तरफ जो भी वहाँ पर फंसा हुआ है और जो क्रिमिनल था जिसे जो पकड़ने गया था, जिसका नाम मार्टन था, वो वहाँ से भाग जाता है एक एरोप्लेन लेकर। उसके बाद फिर अगले सीन में बैरी को दिखाया जाता है, क्योंकि ये सब एक साथ हो रही है सब चीज़ें, और बिल्कुल वैसे ही उसे दिखता है जैसे उसे बचपन में 14 साल पहले दिखा था। जो लिक्विड भरा रहता है ग्लास में, वो ग्रेविटी के अपोजिट ऊपर की तरफ जाता है, और उतने में ही दिखाता है कि जो पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्सप्लोजन हुआ था उसमें जो क्रिमिनल था मार्टन, जो प्लेन लेके भागा था, उसी प्लेन भी उस एक्सप्लोजन के चपेट में आ जाती है। ये हमें अगले सीन में दिखाया जाता है। और फिर इस तरफ बैरी को दिखाया जाता है कि वो लैब में है और अचानक से उसके ऊपर एक बिजली गिरती है, और जब उसके ऊपर बिजली गिरती है तो वो घायल हो जाता है और होश में नहीं रहता। फिर अगला सीन रहता है हॉस्पिटल का, जहाँ पर बैरी का इलाज चलता रहता है और डॉक्टर बहुत परेशान रहते हैं, कहते हैं कि इसका बचना बहुत मुश्किल है, ये अब तक ज़िंदा कैसे, हम ये सोच रहे हैं। उसके बाद 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी कि 9 महीने बीत गए और बैरी बेहोश ही है। और इस सीन में जैसा कि आप देख सकते हैं 2 लोग दिख रहे हैं। तो इसमें जो बॉय है ग्रे स्लीव वाला, वो है सिस्को, ग्रे कलर की स्लीव है जिसकी। मैं इसलिए बोला बॉय करके क्योंकि उसके बाल लंबे हैं, तो आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा बॉय है कि गर्ल है। तो वो सिस्को है, सिस्को रेमोन। और जो दूसरी लड़की है वो केटलिन है, केटलिन स्नो। और बैरी को होश आ जाता है वहाँ पर, तो वो आंखें खोलता है तो वो स्टार लैब्स में रहता है। स्टार लैब्स यानी कि डॉक्टर हैरिसन वेल्स की लैब। और सिस्को के बारे में आपको बता दूं कि सिस्को बहुत जीनियस इंसान है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसने बिल्ड की हुई है। और ट्रस्ट मी गाइस, जो ये टीवी सीरीज़ है फ्लैश की, तो उसमें टीम फ्लैश की जान सिस्को है, यानी कि उसके बिना मज़ा नहीं आता सिस्को के बिना। ये बात आपको आगे पता चलेगी। और जो केटलिन रहती है, केटलिन स्नो, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और ये ह्यूमन बॉडी के बारे में भी बहुत जानती है, यानी कि एक डॉक्टर जैसी है। और उतने में एंट्री होती है डॉक्टर हैरिसन वेल्स की, जो कि खुद व्हील चेयर में है। ये देखकर बैरी भी शॉक रह जाता है। फिर हैरिसन वेल्स उसे समझाते हैं, ले जाकर पूरी बातें बताते हैं कि ये सब पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्सप्लोजन के कारण हुआ था। और यही सब कुछ समझाते रहते हैं बैरी को। उतने में बैरी को याद आता है कि उसे आयरिस के पास जाना है, क्योंकि वो 9 महीने बिता चुका था स्टार लैब्स में। तो उसे इच्छा होती है अपने रिलेटिव्स को देखने की। तो आयरिस से मिलने के लिए वो जिटर्स जाता है। जिटर्स यहाँ का एक कॉफ़ी शॉप है। और पूरे सीज़न 5 तक गाइज, पूरे सीज़न 6 तक, अभी जो लेटेस्ट सीज़न चल रहा है फ्लैश का, उसमें भी वो लोग कॉफ़ी पीने वहीं जाते हैं जिटर्स में। तो ये भी वहीं रहती है आयरिस। और बैरी आता है उससे मिलने। बैरी को देखकर आयरिस बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो महीनों बाद उससे मिलता है। उससे बातचीत होते रहती है बैरी की। तो कुछ अजीब से महसूस करते हो कि सामने जो वेट्रेस रहती है उसकी प्लेट गिरती है और सब कुछ स्लो हो जाता है बैरी के सामने, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और फिर बात वहीं ख़त्म हो जाती है। और अगली सीन में दिखाया जाता है कि बैंक में रॉबरी करने के लिए वही जो क्रिमिनल था मार्टन, जिसका प्लेन चपेट में आ गया था एक्सीलरेटर एक्सप्लोजन के, वो दिखता है हमें। और इसके पास एक सुपर पावर आ गई है, तूफान क्रिएट कर लेता है, एक बवंडर बना लेता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि बैरी काफ़ी दिनों बाद जो से मिलता है पुलिस डिपार्टमेंट जाकर, और जो बहुत खुश होते हैं उससे मिलकर। और यहाँ पर जो आपको नया कैरेक्टर देखने को मिल रहा है यही है एडी थॉर्न। असल में जो एडी थॉर्न है वो नया डिटेक्टिव आया है सीसीपीडी में। तो वो कहता है बैरी तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर अगले सीन में दिखाता है कि बैरी ने कुछ देखा कि एक जो क्रिमिनल है वो गन लेना चाह रहा है, और बैरी अचानक से स्पीड आ जाती है उसके अंदर और उसे रोक लेता है वो। उसके बाद बैरी को बहुत अजीब सा लगता है, वो आयरिस से कहता है कि बाद में बात करता हूँ, और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद बाहर जाके बैरी अपने आप को परखता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड आ गई उसके अंदर। तो वो इधर उधर भागता है, अपने जानने की कोशिश करता है कि आखिर हो क्या रहा है उसके साथ। और फिर बैरी पहली बार इतना तेज़ दौड़ता है, लेकिन फिर एक वैन से टकरा जाता है। और उसके बाद फिर सीधे उसकी मुलाकात होती है स्टार लैब्स के मेंबर से, यानी कि सिस्को, केटलिन और डॉक्टर हैरिसन वेल्स से। जहाँ पर ये जो जगह दिख रही है आपको, यहाँ पर उसका पहली बार टेस्ट होता है बैरी का। तो यहाँ पर ये लोग पूरी तैयारी के साथ हैं उसका टेस्ट लेने के लिए। और सिस्को ने एक डिवाइस बनाई है, ईयर ड्रम्स है, यानी कि जो कान का पर्दा है वो फटने से रोकेंगे तेज़ गति के साथ। और सिस्को उसको समझाता है बैरी को कि जब तुम तेज़ दौड़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे सारी चीज़ें स्लो हो चुकी है करके। और ये जब ये बैरी दौड़ता है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, और बहुत तेज़ दौड़ता है बैरी। ये उसका पहला स्पीड टेस्ट था। सब इसे देखकर बहुत खुश होते हैं, डॉक्टर हैरिसन वेल्स, केटलिन।
लेकिन अचानक से जब बैरी दौड़ता रहता है तो उसके माइंड में फिर वही पुरानी बातें याद आती हैं, किस प्रकार उसकी जो मदर थी उनकी डेथ हुई थी उस दिन, कुछ अजीब सा कुछ हो रहा था उसके साथ, तो वो सब याद आता है उसे, और वो ड्रम से टकरा जाता है, पानी के ड्रम से। उसके बाद फिर हमें पुलिस डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो बैंक की जो मैनेजर थी वो केस बताती है कि वहाँ पर एक अजीब सा इंसान आया था जो कि तूफान ले आया वहाँ पर और पूरे पैसे लूट कर चले गया। उसके बाद फिर स्टारलैब्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केटलिन बैरी को समझाती है कि तुम्हारी जो बोन ब्रेक हुई थी वो बहुत जल्दी हील हो गई। तो हमें यहाँ पता चलता है कि बैरी जो है फ्लैश, वो बहुत जल्दी हील भी कर सकता है, हीलिंग पावर भी बहुत अच्छी है उसके अंदर। और उसके बाद फिर हैरिसन वेल्स उससे पूछते हैं कि तुम जब दौड़ रहे थे तो तुम्हारा ध्यान क्यों भटका था। तब बैरी उसे बताता है अपनी मदर के बारे में, तो हैरिसन वेल्स उसे थोड़ा बहुत समझाते हैं कुछ कुछ। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि आयरिस को दिखाया जाता है, और इसी सीन में हमें पता चलता है कि आयरिस जो है वो एडी के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है इन 9 महीनों में। और बैरी उसे देख लेता है आयरिस को उसके साथ, और उसको सारी बातें पता चल जाती है। तो वही बैरी कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर आयरिस बोलती है कि मुझे मौका ही नहीं मिला बताने का। और इस सीन में अचानक से एक एक्सीडेंट होने वाला रहता है, जिसे बैरी रोक लेता है और आयरिस को बचा लेता है। उसके बाद फिर पीछा करता है बैरी उस कार का, और बहुत तेज़ी से पीछा करता है और अंदर जाता है। तो पता चलता है उसे कि ये तो वही है मार्टन, जिसे जो पहले से इसके पीछे पड़ी थी पुलिस। और जैसे तैसे ये सिचुएशन को हैंडल करता है, लेकिन मार्टन वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो वेस्ट आते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो सीसीपीडी के एक डिटेक्टिव हैं। फिर बैरी उन्हें सारी बातें बताता है कि वो मार्टन ही था जो एक तूफान ले आया, पता नहीं कैसे उसके अंदर एक पावर आ गई। लेकिन जो उसका यकीन नहीं करता और पुरानी बातों को लेकर उसे सुना भी देता है कि तुम प्लीज़ ऐसा बातें भूल जाओ अब। और उसे यही कहता है कि तुम्हारे फादर ने ही मारा था तुम्हारी मदर को। लेकिन उसके बाद अगले सीन में एडी जो है वो एक स्केच लेकर आता है, जो स्केच एक जो दर्शक जो जिसने देखा था ये सब उसने बनाया है स्केच। उस स्केच से साफ हो जाता है कि मार्टन ही वो इंसान है जो तूफान ला रहा है और ये सब क्राइम कर रहा है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि बैरी जो की बात से दुखी होकर स्टार लैब्स आता है और डॉक्टर हैरिसन वेल्स और सिस्को केटलिन से क्वेश्चन पूछता है कि सब मेरे ही साथ क्यों हुआ करके। फिर उसे शांत करते हैं, थोड़ा बहलाते फुसलाते हैं, और उसे हैरिसन वेल्स दिखाते हैं फिर कि ऐसा सब कुछ हुआ था उस रात और ये सब कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, इसी कारण ऐसा हुआ था करके। और उसे काफ़ी कुछ समझाते हैं डॉक्टर हैरिसन वेल्स की काफ़ी बुरे लोग भी बने और इसे हमने मेटा ह्यूमन नाम दिया है, जो कि तुम भी एक मेटा ह्यूमन हो और हम और भी मेटा ह्यूमन्स को ढूंढ रहे हैं। उसके बाद अगले सीन में बैरी भागता है बहुत तेज़ी से। फिर वो एक बोर्ड के सामने खड़ा हो जाता है, वहाँ पर लिखा रहता है स्टारलिंग सिटी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टारलिंग सिटी कोई और नहीं बल्कि वही जगह है जहाँ पर ग्रीन एरो रहता है। आप शायद ग्रीन एरो को जानते होंगे, मतलब बिल्कुल जानना चाहिए, बहुत अच्छा सुपर हीरो है वो भी डीसी कॉमिक्स का। तो ये ग्रीन एरो दिखता है हमें अगले सीन में, ओलिवर क्वीन ग्रीन एरो है, और इसका भी मैं बनाऊँगा वीडियो। तो ये असल में ये पहले से एक सुपर हीरो है ग्रीन एरो, और बैरी अभी फ्लैश नहीं बना है, यानी कि जो फ्लैश है वो ग्रीन एरो के बाद आया है अस्तित्व में। तो ग्रीन एरो उसे काफ़ी कुछ समझाता है कि एक सुपर हीरोज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और तुम्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और मजाक में उसे ये भी कहता है कि तुम्हें एक मास्क की ज़रूरत है जो तुम्हारे फेस को छुपाए। उसके अगले सीन में दिखाता है, और जो सिस्को है वो एक नया सूट बनाता है बैरी के लिए। फ्लैश का पहला सूट यही रहता है फ्रेंड्स। और अगले सीन में दिखाते हैं कि एडी और जो फिर से उस क्रिमिनल को यानी कि मार्टिन को पकड़ने गए रहते हैं। सॉरी, मार्टिन ही नाम है उसका। तो मार्टिन को पकड़ने गए रहते हैं और वो वहाँ से भागकर एडी को मारता है, तो एडी बेहोश हो जाता है। तो अब सिर्फ जो होश में और सब कुछ जो ही देख रहा है, तो वो एक तूफान बना लेता है जो मार्टिन रहता है वो, और उसे बचाने के लिए वहाँ पर फ्लैश आ जाता है जो को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद फिर फ्लैश अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है तूफान के, और कुछ इस प्रकार उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे गाइड करते रहते हैं सिस्को और केटलिन। उससे माइक्रोफोन के थ्रू बातें करते रहते हैं और उसे बताते हैं कि अब क्या करना चाहिए। और ये काम वो लोग हमेशा करते हैं और इससे काफ़ी मदद मिलती है फ्लैश को, क्योंकि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता अभी। और इस बात की तारीफ़ भी करते हैं डॉक्टर हैरिसन वेल्स, और उन्हीं के मोटिवेशन के कारण फ्लैश ये कर पाता है और उसे नॉकडाउन कर पाता है उस विलन को। उसके बाद फिर लेकिन अचानक हमें पता चलता है कि जो ने देख लिया फ्लैश को, और फ्लैश का खुलासा हो गया जो के सामने कि वही बैरी ही फ्लैश है करके। तो जो को ये बहुत शॉकिंग लगती है बात, और जो रिग्रेट करता है और उसे सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया। तो वो सॉरी कहता है, भला बुरा कह दिया उसके लिए, और ये भी कहता है कि आयरिस को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उसकी भी जान खतरे में आ जाएगी। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेल जाता है बैरी अपने फादर से मिलने के लिए, और ये उसके जो फादर हैं ये भी बहुत अच्छे एक्टर रह चुके हैं अपने टाइम में। और जो पुरानी फ्लैश थी 90s के टाइम की, उसमें यही फ्लैश बनते थे।
तो ये तो खैर एक्टर की बात थी। तो दिखाया जाता है फादर से मिलने जाते हैं और कुछ कुछ बातें होती हैं उनके बीच में, और बहुत मिस करता है बैरी अपने पापा को, और वो बस उन्हें कैसे भी करके जस्टिस दिलाना चाहता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर हैरिसन वेल्स एक सीक्रेट रूम में जाते हैं जो ऐसे उनके उनके हाथों से खुलता है, वो फिंगरप्रिंट जैसा कुछ। और उस समय हमें बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है कि डॉक्टर हैरिसन वेल्स चल सकते हैं, यानी कि वो हैंडीकैप्ड नहीं है। यहाँ पर मुझे शक हुआ था पहली बार कि ये आदमी कुछ तो गड़बड़ है। और वो एक असिस्टेंट है उनकी, यानी कि जैसे टोनी स्टार के पास उसका सूट होता है, वैसे ही इनकी भी एक असिस्टेंट है जो उसे फ्यूचर दिखाती है। तो ये फ्यूचर का न्यूज़पेपर है जो आपको सामने दिख रहा है। इसमें लिखा है फ्लैश मिसिंग वैनिशेस इन क्राइसिस, यानी कि इसमें फ्लैश के वैनिश होने, यानी कि गायब होने की बातें हो रही है फ्यूचर में। ये फ्यूचर का न्यूज़पेपर है। इसमें डेट भी लिखी हुई है अप्रैल 25, 2024। तो यहीं पर ये ख़त्म हो जाता है एपिसोड। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एपिसोड सेकंड भी अपलोड करूँगा थोड़ी देर में या थोड़े दिन में।